हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि रामायण में जो युद्ध की संभावना बनी वो शुरुआत कहां से हुई। इसके बारे में मैं आपको कुछ संक्षेप में बताना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए। देखिए, राम और लक्ष्मण और सीता जब ये तीनों वन में चले गए हैं तो वहां पर जाकर के इन्होंने एक कुटिया में निवास किया है। कुटिया वो उसको पंचवटी कुटिया के नाम से कहा जाता था। क्या हुआ कि आगे एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता तीनों कुटिया से बाहर निकले और इधर षड्यंत्र रचा गया था रावण का। तो मामा मारीच को हिरण बनने के लिए कहा गया था। तो जैसे ही वो मामा मारीच हिरण बन करके और पार्क में घूमने लगा तो सीता की वहाँ नज़र पड़ी। सीता की जब नज़र पड़ी तो सीता जी रामचंद्र जी से कहने लगी, हे नाथ, देखो कितना मनमोहक सुंदर हिरण है, कितना अच्छा लगेगा। इसके खाल अगर हम घर ले जाएंगे तो अपनी माताओं को सबको दिखाऊंगा, कितना अच्छा इसका हिरण है। प्रभु, इसको मार के ले आओ। देखिए, होनी होनी बहुत बलवान होती है। सीता को खुद ये ज्ञात हो गया था कि इसको मारने के बाद षड्यंत्र होना था। सीता तो मतलब एक साक्षात देवी थी। तो उन्होंने ये चीज रामचंद्र जी को कहा कि प्रभु इसको मार के लेके आओ। अब रामचंद्र जी ने कहा, ठीक है, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं जाता हूँ और इसको मार के लेके आता हूँ, आप यहीं ठहरो। तो सीता और लक्ष्मण को रामचंद्र जी वहां पर छोड़ के चले गए। और उधर क्या होगा कि जब हिरण आगे आगे चलता जा रहा है, पीछे राम चल रहे हैं, कई दूर जाकर के वन में निकल गया और जहां उसने एकांत देखा तहां वो हिरण खड़ा हो गया। तो भगवान राम ने उसको तीर मारा और जैसे ही तीर मारते हैं तो वो मामा मारीच था, माया रूपी था। तो तीर लगते ही वो चिल्लाने लगा, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। और ये आवाज माता जानकी ने सुन ली। अब भगवान राम भी अचंभे में पड़ गए कि ये तो बड़ा धोखा हुआ। तो सीता उनसे कहने लगी, लक्ष्मण जी से, कि आप जाओ, आपके भैया के ऊपर कहीं विपत पड़ी हुई है। तो वहां पर क्या होता है कि लक्ष्मण मना करते हैं कि नहीं, हमारे भैया को कोई विपता नहीं होगी और हमारे भैया को कोई सताने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। वो देवों के देव महादेव और सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे भैया ने आज्ञा दी है, भगवान राम ने आज्ञा दी थी, लक्ष्मण तुम सीता के साथ में यहीं रहना। तो लेकिन बार बार उसकी पुकार सुनी, सुन दुख भरी पुकार जानकी, लक्ष्मण जी सो बतरानी, जाबो विपत परी पति ऊपर, मन में अपने में घबरानी। लक्ष्मण जी से कहने लगी कि घबरा करके बोली कि आप जाइए और आपके भैया के यानी मेरे पति के प्राण संकट में आप जाइए। वो किसी तरीके से नहीं जब मानती है तो लक्ष्मण जी ने वहाँ पर एक लक्ष्मण रेखा खींची। लक्ष्मण रेखा जब खींचते हैं तो वहाँ पर सभी वन के पक्षियों से, पेड़ों से, वन में जो भी प्राणी रहते हैं सभी से उन्होंने कहा कि आप सीता माँ की रक्षा करना, मैं आपके हवाले सीता माँ को यानी अपनी भाभी को छोड़ करके जा रहा हूँ। तब लक्ष्मण जी वहाँ से जाते हैं और वहाँ जब वो हाय सीता चिल्ला रहे थे, लक्ष्मण जी हाय भाभी चिल्लाते हुए जब दोनों मिले तो रामचंद्र जी बोले
लक्ष्मण क्या हुआ कि भैया ऐसे ऐसे बात है, मुझे भाभी ने ज़बरदस्ती भेजा है कि आपके प्राण संकट में। तो प्रभु राम समझ गए कि हमारे साथ कोई धोखा हुआ है, चलो। और इधर वो चलने की तैयारी करते हैं और इधर रावण की तो माया ही रची हुई थी। तो रावण जब आया साधु का वेश धारण करके और सीता जी से कहने लगा कि हे माँ मुझे भिक्षा दो। जब सीता जी ने कहा कि महाराज जी आप रुकिए, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आता हूँ। सीता जी ने वो भिक्षा उनको दी, लेकिन लक्ष्मण रेखा के अंदर से जब भिक्षा दी तो रावण जो था साधु बना हुआ था उसने नहीं ली। नहीं ली तो बोले नहीं। और अच्छा ये उसने प्रकट कर लिया था, उससे लात रख करके रख लिया था, देख लिया था कि उसमें जो लक्ष्मण रेखा खिंची हुई थी उसमें ज्वाला जलने लगी। तो वो समझ गए कि हाँ ये लक्ष्मण ने रेखा खींची हुई है, इसके अंदर मुझे जाना नहीं चाहिए। तो उसके बाद फिर जब सीता उनके पास आई और कहने लगे, वो बाहर जाके तपस्या करने लगे, बैठ गए और देखने लगे कि सीता कब आएगी। जब सीता दोबारा आई तो उन्होंने कहा स्वामी, महाराज जी से कहा कि बाबा जी ये लीजिए, भिक्षा लीजिए। तो उन्होंने कहा माँ बेटी, जो भी शब्द उन्होंने बोला बेटी कह करके कहा कि आप बाहर आइए और मुझे भिक्षा दीजिए, मैं अंदर नहीं आ सकता, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं विश्राम कर रहा हूँ, अगर देना है तो आपको यहीं दे जाओ। जब सीता नहीं मानी तो उन्होंने पानी जो का कमंडल था उसमें हाथ में लेकर के पानी और कहा कि मैं श्राप दे दूंगा। तो इस कारण सीता ने रेखा पार की और बाहर आई। बाहर आकर के उनको जैसे ही भिक्षा देने को कहा तो रावण ने अपना असली रूप धर करके सीता को उठा ले गया और अपने विमान रथ में ले जा करके लंका के लिए रवाना हो गया। तो इस वीडियो में अभी मैं यहीं तक बताना चाहता हूँ और यहीं तक बताऊँगा। और आप हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करिए, तो मैं दोबारा इसका आगे का हिस्सा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।